सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हर्ट में हम हर्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, हर्ट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिर्फ इसमें स्ट्रक्चर और उनके पार्ट की बात ही होगी, बाकी इसके फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे। इस वाली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसके स्ट्रक्चर की ही हम बात करेंगे। तो हर्ट हमारे पास बेसिकली एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो हमारे पास हमारी बॉडी में किस चीज़ को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, ये हमारे पास चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है बिटवीन द लंग्स, और ये बेसिकली ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड को। ठीक है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड होता है, मीन्स इसका थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा होता है लेफ्ट साइड को झुका हुआ। ठीक है, फिर हमारे पास जो कवरिंग ऑफ हर्ट होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, हमारे पास हर्ट की जो कवरिंग है, पूरे हर्ट को जो कवर करके रखती है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, अब हमारे पास हर्ट के अंदर जो है पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, और ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ये हर्ट की लेयर्स में प्रेजेंट होता है। हमने भी पढ़ा पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम में भी आगे लेयर्स होती हैं। ठीक है, इसकी भी थ्री लेयर्स होती है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब वो लेयर्स कौन सी होती है, जिनको हम वॉल ऑफ हर्ट भी बोलते हैं, लेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो ये होती है, वो तीन लेयर्स, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम सबसे बाहर वाली लेयर, मायोकार्डियम मिडल वाली लेयर, और एंडोकार्डियम सबसे इनर लेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास वो थ्री लेयर्स रहती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चैम्बर ऑफ हर्ट। हर्ट में बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और हर्ट में 4 ही हमारे पास वॉल्व भी होते हैं, उनको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, हियर इट इज़ प्रेजेंट। ये देखो, ये रहे आपके 4 वॉल्व। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास राइट एट्रियम। जो है इसका काम क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ये हमारे पास रिसीव करता है। राइट एट्रियम जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा हमारी बॉडी में, कहाँ से, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू। ठीक है, ये रहा आपका राइट एट्रियम। ये क्या है, ये है हमारे पास इन्फीरियर वेना कावा, ये हमारे पास सुपीरियर वेना कावा। इसके थ्रू ये कौन सा ब्लड लेगा अपने अंदर, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, यहाँ पे आ गया राइट एट्रियम में ब्लड। नेक्स्ट काम आ जाता है राइट वेंट्रिकल का। अब ये क्या करेगा, ये जो पंप करेगा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लंग्स में पंप करेगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, नॉट वेन, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। वेन तो परे वाली साइड को है, इधर वाली साइड, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहाँ पे, लंग्स में। अब वहाँ पे लंग्स में पहुँच गया, यहाँ पे लंग्स में पहुँच गया। अब यहाँ पे क्या होगी, इसकी प्योरिफिकेशन। तो नेक्स्ट काम आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट एट्रियम का, ये रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से बाय पल्मोनरी वेन, क्योंकि प्योरिफिकेशन कहाँ पे हो गई हमारे पास, जब ये हमारे पास लंग्स में गया, वहाँ पे प्योरीफाई हुआ, तो लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड जाएगा, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स के थ्रू। और कौन सी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन। यहाँ पे कौन लेके आई थी, पल्मोनरी आर्टरी। फिर आ जाता है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे नीचे वाला पार्ट, ये पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में थ्रू अरोटा, और ये थिक मस्कुलर वॉल होती है इसकी। ठीक है, ज़्यादा थिकर वॉल होती है इसकी। अब सिंपली अगर मैं तुम्हारे को समझाऊँ इस डायग्राम के थ्रू, इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा ब्लड लेके आए, कहाँ पे लेके आए, इससे समझो तुम, इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा ब्लड लेके आए कहाँ पे, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, पहले तुम इसकी कन्फ्यूज़न ही मिटा लो। ये है हमारे पास राइट एट्रियम, ये है हमारे पास राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ से ब्लड आया, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, ये मेरे पास, एक तो मेरे को कोई पेन ही नहीं मिल रहा अच्छा सा। ये हमारे पास राइट एट्रियम है, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये बात याद रखो। अब तुम्हारे मैं प्रोसेस बताती हूँ। अब क्या हुआ, अब हमारे पास राइट वेंट्रिकल, सॉरी, इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से आया ब्लड, सबसे पहले गया राइट एट्रियम में।
इन्फीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। नाउ यहाँ से हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से सॉरी पल्मोनरी यहाँ से यहाँ पे ये वॉल में देखो ना, वॉल के थ्रू जाएगा, यहाँ के अंदर से तो कुछ नहीं चलेगा। पहले वंस अगेन इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू गया राइट एट्रियम में, फिर यहाँ से गया ये राइट वेंट्रिकल में। अभी तक यहाँ पे ब्लड कौन जा रहा है, अभी तक इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ये, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में। अब ये यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया कहाँ पे, लंग्स में। यहाँ पे हो गई प्योरिफिकेशन ब्लड की, ठीक है। अब यहाँ पे प्योरिफिकेशन के बाद ये पल्मोनरी वेन लेके जाएगी, पल्मोनरी वेन अब ये यहाँ से लेके जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे क्या हो गया, प्योरिफिकेशन हो गया और ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब ये पल्मोनरी वेन लेके जाएगी कहाँ पे, ब्लड राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब यहाँ से थ्रू अरोटिक वॉल्व ये नीचे आएगा, फिर हमारे पास थ्रू अरोटा ये पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसी ये प्रोसेस थी, ठीक है। ना इसमें हमारे पास वॉल्व भी थे 4, जिनके मैंने नाम नहीं बताया तुम्हें। तो ये थे हमारे पास यहाँ पे वॉल्व कुछ, एक है ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, एक है हमारे पास बाइकस्पिड वॉल्व। ये देखो ये है हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, यहाँ पे। तो फिर अब नेक्स्ट जो है हमारे पास पल्मोनरी वॉल्व सॉरी बाइकस्पिड वॉल्व, ये कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा ये, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्व कहाँ होता है, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, और अरोटिक वॉल्व बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा के बीच में। ये यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे तुम देख सकते हो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सेप्टम। सेप्टम अब हमारे पास हार्ट के बीच में कोई लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं, हेयर इट इज, इसको बोलते हैं हम सेप्टम। इसका काम क्या होता है कि ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सअप नहीं होने देती, ये इसका काम होता है, इसलिए सेप्टम यहाँ पे हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये लिखा है मस्कुलर वॉल है दैट डिवाइड द हार्ट इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड, ताकि प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कर सके, ठीक है। ब्लड फ्लो वैसे ही है, देखो कहाँ से जाएगा, इधर समरी है तुम्हारे लिए ये शॉर्टकट, बॉडी से गया राइट एट्रियम में, फिर गया राइट वेंट्रिकल में, फिर गया लंग्स में, फिर गया लेफ्ट एट्रियम में, वहाँ से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर गया बॉडी में, ठीक है। यहाँ तक लंग्स से पीछे तक की प्रोसेस में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, और लंग्स से आगे वाली प्रोसेस में सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़